आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? लगा के चेक करें, इस तरह से ये बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा ये वाला आपको वाला इंटरनेट। अब इसकी वाइट छोटी पड़ेगी। थैंक यू। जी बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है इस वक्त ना, बार बार मेरी तीसरी बार तो यहाँ पे अभी ये डिस्कनेक्ट हुई है क्लास। होपफुली कि अब हमारी नहीं होगी। जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है सब कुछ यहाँ पे? अब आई थिंक सब ठीक है अभी। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कौन बताएगा मुझे आप लोगों में से? कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं हम लोग। कोई बताएगा? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है कि इंटरमीडिएटरी लेयर है बिटवीन यूजर एंड दी कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हमें जो भी अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से चीज एक्सेस करनी होगी तो हम किसके थ्रू करेंगे कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे होंगे एज अ यूजर, अगर हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है एक हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुके थे, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने जो भी अपनी एप्लीकेशन किए, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यूजर था, फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर थी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन हमारे पास हार्डवेयर। तो हमें अपने हार्डवेयर से कोई भी एप्लीकेशन यूज करने, कोई भी हमें अपने हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी लाइफ को क्या करती है? ईजी कर दिया है कि हम लोग इसके थ्रू अपने हार्डवेयर को इजीली यूज कर सकते हैं, एफिशिएंट मैनर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे एग्जांपल्स में विंडो है, एक्सपी है हमारे पास, उसके बाद विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सब हमारे पास क्या है? विंडोज हैं, और हमारे पास ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे होता है ओपन सोर्स। हमारे पास ओपन सोर्स क्या था कि जिसका मैंने आप लोगों को जैसे डेफिनेशन बताई थी उसकी, कि हमारे पास ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। ठीक है, उनका कोड हो गया, हम लोग उसको इजीली उसके कोड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। जैसे हमारे पास उबंटू है, वो हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ओपन सोर्स है। ठीक है, फर्दर हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं, जो चीज़ हमारे पास सबसे पहले रन हो रही होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? कर्नल। कर्नल हमारे पास जो है वो सबसे पहले रन, वो सॉरी कर्नल जो है ऑन द टाइम हमारे पास रन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने बूटस्ट्रैप को या अपने सिस्टम को जो है पावर ऑन करते हैं, रिबूट करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले जो हमारे पास रन होता है वो होता है हमारे पास बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को हम लोग फर्मवेयर भी कह रहे होते हैं। और बूटस्ट्रैप हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मस्ट नो, कि वो सबसे ज्यादा ये बात जानता है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। तो ये उसका फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा होता है। ठीक है, और किस तरह से हम लोगों ने अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, उसको स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का एक में फंक्शन होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को लोड कर रहा होता है मेन मेमोरी में। तो ये हम लोगों ने अब तक की जो चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग अब जब आगे मूव करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इंटरप्ट एक ऐसा इवेंट होता है जो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम उसको जनरेट करता है, कोई एक ऐसा फंक्शन। अगर कोई हमारा सीपीयू है कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो रही है तो वो हमारे पहले उस इवेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उससे सबसे पहले
एक्सेस करेगा। ठीक है, हमारे पास इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से जनरेट की जा सकती है। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो एनी टाइम इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसकी यानी कि जब हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है ट्रिगर इंटरेस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन। ठीक है, तो वो स्पेशल ऑपरेशन हमारे पास क्या कहलाते हैं, जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर ट्रिगर कर रहा होता है किसी इवेंट को, तो वो हमारे पास सिस्टम कॉल्स कहला रही होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हमारे पास जो इंटरप्ट है बच्चों, यानी कि ये जितनी हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स चले हुए इन सबको आप लोगों के पास ऐसे डेफिनेशंस के तौर पे बताई जा रही हूँ। ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर देन हमारे पास आते हैं। इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग जितनी भी हमारी इंटरप्ट की सर्विसेज जनरेट हो रही होती हैं उसका हम एड्रेस रख रहे होते हैं, उसे हम पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर कहला होता है। वहां से हम लोग जो है उनके तमाम के तमाम वहाँ वो जो इंटरप्ट वेक्टर है वो तमाम के तमाम जो हमारे पास इंटरप्ट की एड्रेसेस होते हैं उन सबको उसने मेंटेन किया होता है। वहाँ पे हम लोगों ने उनको तमाम के तमाम को एडजस्ट किया होता है, वो कंसिस्ट होता है, और वो जो एड्रेस हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरप्ट वेक्टर कहलाता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल जहाँ से हम लोग अपने इंटरप्ट्स को जनरेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो उसके पॉइंट कर रहा होता है, उसके एड्रेस को एक्सेस कर रहा होता है। और ये हम लोग जो है डायरेक्टली कॉल करते हैं एक टेबल से जो कि हमारे पास कहला रहा है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। और ये जो है जनरली पॉइंट करता है, स्टोर करता है पॉइंटर को, पॉइंटर स्टोर कराते हैं इन लो मेमोरी में, यानी कि मेमोरी और जहाँ से हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं, जहाँ से हम लोग उसकी लोकेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कहलाता है अ ट्रैप और एक्सेप्शन। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रैप और एक्सेप्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इसको इस इंटरप्ट को जनरेट कर रहे होते हैं। ये कॉस्ट हो रहा है इधर बाय एन एरर और कॉस्ट रिक्वेस्ट, यानी कि कोई भी हमारे सिस्टम में एरर जनरेट आ रहा है या कोई यूजर रिक्वेस्ट आ रही है जो सडनली जनरेट की जा रही है, तो वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, ट्रैप कहला रहा होता है या एक्सेप्शन कहला रहा होता है। हम बात करें फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरप्ट ड्रिवन, मीन कि हम लोग जो हमारा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है, यानी कि उसमें हमेशा एक इंटरप्ट जनरेट हो रही होती है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और जैसे उसकी कंप्लीशन हो जाती है फिर नेक्स्ट इंटरप्ट जनरेट की जाती है जिसकी फिर वो कंप्लीशन कर रहा होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन है, जो कि रीस्टार्ट किया जाता है बाय द यूज ऑफ एन इंटरप्ट, यानी कि वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा होता है और एक इंटरप्ट कंप्लीट हुई देन दूसरी एग्जीक्यूट हुई, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इंटरप्ट ड्रिवन हमारे पास है। ठीक है, क्लियर है ये बात बच्चों? अब हमारे पास सारे इंटरप्ट हैंडलिंग की दो टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के इंटरप्ट जनरेट होते हैं, पूलिंग और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। कोई मुझे बताएगा पूलिंग और वेक्टर में क्या फर्क है? वेक्टर इंटरप्ट किसी ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कोई जानते हैं? इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है हमारे पास पोलिंग में और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में, कि हमारे पास पोलिंग जो हमारे पास इंटरप्ट होती है उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं देखते कि वो बेशक किसी भी आईओ डिवाइसेस से जनरेट हुई है, हमारे पास किसी भी डिवाइस से जो हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, उसको मेंशन नहीं कर रहे कि ये कहाँ से हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हुई है, बस हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। जबकि वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम जो होता है वो हमारे पास एक ऐसी इंटरप्ट है, एक ऐसी टाइप है कि जिसके थ्रू हम लोग ये इस चीज का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि ये हमारे पास कहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुई, किस आईओ डिवाइस ने इस इंटरप्ट को जनरेट किया। ठीक है, ये कौन सा इवेंट है, ये कौन सा वो है इंटरप्ट है कि हमने इसको रिस्पॉन्स देते वक्त हमने उसका ख्याल रखना है, उसका हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। क्लियर है ये बात? इन दोनों चीजों में डिफरेंस। कॉलिंग में क्या होता है कि आईओ एक इंटरप्ट जनरेट हुई, ठीक है बच्चों, तो उस इंटरप्ट के बारे में हमने अभी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की उसमें, यानी कि हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि इंटरप्ट कहाँ से जनरेट हुई। ठीक है, किसी भी आईओ डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट की है। लेकिन वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें मेंटेन रखते हैं, उसमें हम लोग अपनी इंटरप्ट का
रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि हम लोगों ने वो कहाँ से इंटरप्ट जनरेट, किस आईओ डिवाइस से हमारी ये इंटरप्ट जनरेट हो रही है। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास ये दो टाइप की इंटरप्ट्स होती हैं। ये इसका एक आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस तरह से इंटरप्ट, एक आईओ रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने उसका ट्रांसफर डन, उसके रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया। हमारे पास यहाँ पे सीपीयू है, फिर आईओ डिवाइस से जो भी इंटरप्ट जनरेट हो रही है, तो ये उसका एक टाइमलाइन है, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईओ स्ट्रक्चर हमारे पास अब बात है, ठीक है। आईओ स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं कि आफ्टर हम लोग यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हम लोगों के पास इंटरप्ट जनरेट हो रही है जो कि, जी बेटा शरोज, मैम टाइमलाइन आपसे एक्सप्लेन कर दें, कुछ समझ नहीं आया इसमें से। क्या चीज बेटा? वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं, टाइमलाइन इसलिए जो मैंने है इतना आगे उसको क्लियर नहीं किया, ठीक है। आगे इसलिए मूव होंगे, इंपॉर्टेंट उसका डिफरेंस ही है। जो यहाँ पे है, आप इस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने आगे मूव कर दिया, ठीक है। कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक आईओ रिक्वेस्ट है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, उसके ऊपर हम लोग जब इसका ट्रांसफर आईओ रिक्वेस्ट को हम लोगों ने इसके ऊपर कंप्लीशन कर दी, देन हमारे पास अगेन हमारे पास जो एक नेक्स्ट इंटरप्ट जनरेट हो रही है, एक रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि इंटरप्ट जो है हमारे पास बेसिकली एक इवेंट जनरेट है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कंप्लीट एक जनरेट हुई है, ठीक है, उसको हम लोगों ने फिर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, उसको डन कर दिया, उसके ऊपर जो भी रिक्वेस्ट थी उसको ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना था हमने वो परफॉर्म कर दिया, ठीक है। देन हम लोग बात करें आईओ की, ठीक है। हमारे पास आईओ स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप के हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स होती हैं आईओ इंटरप्ट्स की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पे दो टाइप के, एक हम लोग जब इसके ऊपर हम रिस्पॉन्स देना है, और सेकेंडली हम लोगों को विदाउट रिस्पॉन्स हम लोगों ने आगे मूव करना है, ठीक है। यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं कि एक हमने जैसे ही हमारे पास एक आईओ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आईओ इंटरप्ट है, एक आईओ स्ट्रक्चर है, वो जैसे स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या है कि अगर किसी यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की है, कोई इवेंट जनरेट किया है, कोई आईओ रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है कि हमारे पास एक टाइप है जिसके ऊपर हम लोगों ने रिस्पॉन्स एट द सेम टाइम देना है, कि हम लोगों ने बाकी सारे काम छोड़ दी एंड देन हमने उसको परफॉर्म करें। और सेकेंड हमारे पास है कि हम लोगों ने यानी कि पहले अपनी जो एक सिस्टम परफॉर्म कर रहा है एक्शन, वो एक्शन को कंप्लीट करना है, देन हमने उसको जो भी रिक्वेस्ट आई है यूजर की तरफ से उसको फिर रिस्पॉन्स देना है। तो इसमें हमारे पास पहली टाइप है कि आफ्टर आईओ स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास जो है कोई भी रिक्वेस्ट आई है तो उसके ऊपर हम क्या करें कि अगर यूजर को क्या करें कि हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं कहाँ पे जाके बच्चों, कि जो उसके पास ऑलरेडी पहले हमारे सिस्टम पे पास हमारे सीपीयू के पास जो है कोई अगर रिक्वेस्ट है मौजूद, तो वो पहले क्या करेगा, उसको कंप्लीशन करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर वो यूजर को उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक टाइप होती है जो हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हम लोग विदाउट कंप्लीशन वेटिंग फॉर आईओ कंप्लीशन, यानी कि जो भी हमारे पास एक कंप्लीशन के बगैर, यानी कि अगर हमारे पास कोई आईओ एक इवेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है कि अगर बगैर वेट किए हम लोग क्या कर रहे हैं उस आईओ की कंप्लीशन के ऊपर हम लोग अपने यूजर को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉल इसके बाद हमारे पास है, इसमें टाइप एक है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की मैं ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन बता चुकी हूँ। हमारे पास सिस्टम कॉल क्या होता है कि जो एक सडनली हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, जो कौन जनरेट कर रहा है, हार्डवेयर जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिस्टम कॉल कहलाती है, जो कि जनरेट की जाती है किसके थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू। तो ये हमारे पास उसमें कि इसको हम लोगों ने यानी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास कॉल की जाती है सिस्टम कॉल। तो उसमें हम लोग इसको फौरन रिस्पॉन्स दे रहे हैं विदाउट आईओ कंप्लीशन। हम लोग आईओ की कंप्लीशन जो ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट हमारे पास चल रही है उसको वेट किए बिना हम लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है डिवाइस स्टेटस टेबल। डिवाइस स्टेटस टेबल क्या होता है, हमारे पास ये एक ऐसा स्टेटस टेबल है जो कि हमारे पास अगेन अनस्टेबल आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस टेबल है। स्टेटस टेबल हमारे पास क्या करता है, जितनी भी हमारे पास आईओ डिवाइसेस की रिक्वेस्ट होती हैं, जो भी हमारे पास उसमें आईओ डिवाइसेस आ रही होती हैं, उन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, उनकी तमाम की एंट्री मेंटेन कर रहा होता है।
चाहे उसके वो टाइप है, एड्रेसेस है, उसका स्टेट है, उसका साइज है, जो भी है उसकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, उन सबका वो एक टेबल मेंटेन कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? और उसके टाइम पे जो भी इंटरप्ट वगैरह होता है उसको वो मॉडिफाई भी कर रहा होता है, उसके स्टेटस को, जो भी हम लोग अपना डिवाइस का स्टेटस टेबल जनरेट कर रहे हैं उसको वो यहाँ पे मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टोरेज डेफिनेशन एंड नोटेशन रिव्यू। बच्चों ये वाली चीज तो आप लोग जानते हैं, ये लोग तो आप लोगों ने जैसे कंप्यूटर साइंस रखा होगा उसके फौरन बाद से आप लोग ये चीज पढ़ रही हैं। बिट क्या होता है हमारे पास, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होते हैं, जरूरत है ये आप लोगों को इसको पढ़ने की, एक नजर देखने की? नो मैम। क्योंकि हम लोग अपने डेटा जो भी हमारे पास कंप्यूटर में होता है उसको हम स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ बिट, 0 और 1, ऐसे ही है। तो बस यही है कि एक बिट हमारे पास 8 बिट जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है। ठीक है, हम वर्ड में इसको डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास किलो बाइट और इन सब का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी बचपन से जब से आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया। स्टोरेज स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, ऐसे ही है। कौन कौन बताएगा मुझे? मेन मेमोरी हमारे पास क्या है, किस तरह से ये स्टोर करी होती हैं, फिर हमारे पास वोलेटाइल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, ये सब आप बताएं। ये सब आप कर चुके हैं पहले से। वोलेटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास मेमोरी का बच्चों? स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है हमारे पास कंप्यूटर में? स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना बच्चों, क्या हो गया आप लोगों को? मिस हार्ड डिस्क वगैरह। एग्जैक्टली आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। वोलेटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर में? कौन बता रहे हैं? जल्दी बताएं बच्चों, सिर्फ 10 मिनट रह गए तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। मेन मेमोरी हमारे पास वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कौन बता रहे हैं? वॉलेटाइल है मिस। और होती क्या वोलेटाइल? जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं तो उसमें से हमारा डेटा भी, यानी कि हमारे डेटे को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। एग्जैक्टली यानी कि जैसे उसको पावर ऑफ की जरूरत, पावर ऑन की जरूरत पड़ती है, उसको पावर की जरूरत पड़ती है अपने डेटा को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या मेन डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे दोबारा से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में? इसका डेटा क्या हो जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। वंस आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो वो डेटा भी लॉस्ट हो जाता है, जस्ट लाइक रैम। एग्जैक्टली, मेन मेमोरी रैम, ठीक हो गया। और वोलेटाइल हमारे पास, वो नॉन वोलेटाइल हमारे पास इसी का ऑपोजिट है। अब हम इसके ना डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे मूव करते हैं। ये सारी चीजें जो बातें लिखी हुई है ना वो सब यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास जो इसकी हिरार्की है। ठीक है, अब ये हिरार्की किस बेस पे बनी हुई है, यानी कि इन 2 स्लाइड्स की सारी बातें मैं आपको इस हिरार्की में समझा देती हूँ। ठीक है, हमने जो ये हिरार्की है, ये हिरार्की डिवाइड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इसका यानी कि ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है, ये पे डिपेंड कर रहा होता है, इसके साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी एक और चीज है हमारे पास, तो थर्ड ये डिपेंड कर रहा होता है कॉस्ट पे। ठीक है, कि इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ये कितना एक्सपेंसिव है और कितनी इसकी स्पीड है, इन चीजों पे और इसके साइज पे। ठीक है, तो यानी कि हम जैसे यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड क्या हो रही है, रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा है और ये उतना ही कॉस्टली है।
ठीक है। जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्पीड कम हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारे साथ साथ में क्या और हो रहा होता है, हम इसमें स्पीड वो कॉस्ट कम हो रही होती है फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड। ठीक है, ये कॉस्टली भी है और इसकी हाई स्पीड है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप्स के, यानी कि हमारे पास क्या सारी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो इस तरह से इनको हम लोगों ने इसकी एक हायरार्की क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब हमारे पास जो है पहली 4 जो है इसमें रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी एंड सॉलिड स्टेट डिस्क, ये सब हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, जबकि हमारे पास जो पहली 3 है रजिस्टर, कैशे एंड मेन मेमोरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास वोलेटाइल है। वोलेटाइल अभी जैसे हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की है। ठीक है, बाकी सारी जितनी हमारे पास डाउनवर्ड जो है सॉलिड स्टेट डिस्क से लेके डाउनवर्ड हमारे पास ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, कि अगर इसमें हमारे पास डेटा जो है परमानेंटली सेव हो जाता है। तो हम लोगों ने पिछला जितना ये सारा चीज पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब इसी चीज को बता रहा है कि ठीक है हमारे पास ये हमारे पास वो है मेमोरी स्ट्रक्चर्स है, वो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ये डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कॉस्ट एंड वोलेटिलिटी। ठीक है, वो जो भी हमारे पास ये वोलेटाइल है कि नहीं है। ठीक है, एंड देन हम लोगों के पास ये हायरार्की स्ट्रक्चर है। तो इसी सारी चीजों में हमने हायरार्की स्ट्रक्चर को वर्डिंग में डिफाइन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? यस मिस। आगे मूव करें हम। कैशिंग हमारे पास क्या होती है, कोई बताएगा मुझे कैशिंग क्या है? कैशे क्या है, कैशिंग क्या है? कैशे हमारे पास क्या है, ये टाइप ऑफ मेमोरी है। अगर हम सिर्फ एक कैशे की डेफिनेशन करें, ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि यूज की जाती है किसके लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ऑफ डेटा एक्सेस, जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटा एक्सेस इजीली कर सकें। ठीक है, डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसकी स्पीड इससे हाई हो जाती है। और ये कैशिंग जो है वही प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं या फिर एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जो प्रोसेस हमारे पास जो प्रोसेस है कैशे क्या हमारे पास मेमोरी है, यूज की जाती है किसके लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, डेटा एक्सेस के। ठीक है, डेटा एक्सेस करने के लिए हम लोग जब स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेमोरी में वो हमारे पास क्या है, कैशे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है इजीली डेटा को स्टोर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम कैशे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कैशिंग। ठीक है, समझ में आई? कैशे क्या है हमारे पास, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। कैशे हमारे पास टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि यूज की जाती है स्पीड इंक्रीज करने के लिए फॉर डेटा एक्सेस। ठीक है, और कैशिंग क्या है, वही हमारा प्रोसेस है, यानी कैशिंग हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं अपने डेटा को, कहाँ से, कैशे से। और कैशे क्या है, एक टाइप ऑफ मेमोरी है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कैशिंग कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे ये जितनी बात लिखी है अगर किसी को नहीं समझ आई मेरी वर्डिंग में मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर दूं बच्चों। नो मैम, समझ आ गई है। आगे Clear मूव है। करें हम। यस यस मिस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसी का मालूम है क्या? इसके नाम से जैसे जाहिर है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, हम बगैर सीपीयू को बताए हम कह सकते हैं, अगर मैं उर्दू में क्लियरली इसको यूज करूँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, रैम को हम एक्सेस कर रहे हैं तो विदाउट इन्फॉर्म किए। ठीक है, किसको, सीपीयू को। हम इसमें सीपीयू को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अपने पास एक्सेस करें मेमोरी को। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहलाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे आप लोग इसी बेटा कोई बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डिवाइस है, ठीक है, ये क्या कर रही है, डायरेक्टली एक्सेस कर रही है। ठीक है, डीएम में डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस हमारे पास क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी को, इसमें वो बिना इन्फॉर्म किए किसको, सीपीयू को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे आपके पास बाकी सारी चीजें कि इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने इंटरप्ट जनरेट किया उसके ऊपर आईओ रिक्वेस्ट आपको परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डीएम में जो भी आपकी डिवाइस है वो डायरेक्टली एक्सेस करिए किसको, आपकी मेमोरी को। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये चीज़ क्या कहला रही होती है हमारे पास डीएम में। क्लियर है? देन हम मूव करते हैं आगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को। ठीक है, 2 मिनट रह गए बच्चों को, जिसके बाद दोबारा लॉगिन होकर आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है। ये भी वो चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोग पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको चाहे तो इजीली सिंगल प्रोसेसर हमारे पास होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बता रहे हैं कि हमारे पास किस किस आर्किटेक्चर का हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। ठीक है, कंप्यूटर के हम लोग इसमें डिटेल्स वगैरह देखेंगे। मल्टी प्रोसेसर होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर सिंगल प्रोसेसर हमारे पास व्यू होते हैं। ठीक है, फिर देन हमारे पास जो है इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे हम कर रहे होते हैं कि जिसमें मल्टी प्रोसेसर हमारे पास कंप्यूटर्स क्या कर रहे होते हैं कि वो तो यहाँ तो हमारे पास ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल सिस्टम, वो हमारे पास पैरेलल सिस्टम कहलाते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास मल्टी प्रोसेसर यूज हो रहा होता है। और इसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या हासिल हो रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास थ्रूपुट इंक्रीज हो रही होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि हमारे पास जो इसका इकोनॉमी है वो हमारे पास रिड्यूस हो रही होती है, और हमारे पास रिलायबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, थ्रूपुट का मतलब क्या है, हमारे पास कोई मुझे बताएगा कि हम लोग इंक्रीज थ्रूपुट कैसे कर रहे हैं बाय यूजिंग मल्टी प्रोसेसर्स एज कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर, यानी कि इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम लोग इसमें ज़्यादा काम कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहे हैं अपना। अगर हमारा कोई भी सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर है तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ज़्यादा काम हम कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करें। ठीक है, एफिशिएंट मैनर्स में हम अपना काम कंप्लीट करें। इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल इन द सेंस ऑफ के हम लोग जो है इसमें अपनी थोड़ी सी बचत करें। बचत किस सेंस में हम लोग अपनी करें, एज कम्पेयर टू कि हम लोग जो है सिंगल प्रोसेसर मल्टीपल खरीदें अपने पास। ठीक है, उनको बाय करें एज कम्पेयर टू, वो हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू हम मल्टी प्रोसेसर्स का एक ही खरीद लें। ठीक है, तो ये इस सेंस में ये बात कर रहे हैं कि हमें ये थोड़ा सा चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर के। क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमें बेनिफिट हासिल हो रहा है। रिलायबिलिटी हमारे पास कैसे इंक्रीज हो रही है कि ये क्या करता है, इसके थ्रू